Hello everyone, how are you all of you? I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 16 in EVS and our chapter name is the family of the sun. So let's get started our chapter now. We can see only the sun in sky during the day. देखिए जो सूरज होता है हम उसको आसमान में सिर्फ दिन के समय ही देख सकते हैं. एट नाइट वी सी द मून, द प्लैनेट एंड काउंटलेस स्टार. और रात के समय में हमें क्या दिखाई देता है? चंद्रमा दिखाई देता है, अनगिनत तारे दिखाई देते हैं और भी ग्रह दिखाई दे जाते हैं. इफ वी लुक थ्रू अ टेलीस्कोप एट नाइट वी कैन सी मोर स्टार मोर क्लियरली. अगर हम टेलीस्कोप की सहायता से आसमान में देखेंगे रात के समय में तो हमें बहुत सारे तारे कुछ और स्पष्ट तरीके से दिख जाएंगे. द स्टार हैव देयर ओन लाइट. जो तारे होते हैं उनका स्वयं का प्रकाश होता है. प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. क्योंकि जो प्लैनेट्स ग्रह होते हैं उनका खुद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता. दे शाइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट फॉलिंग ऑन दैम. वो इसीलिए चमकते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है, इसी वजह से वो ग्लो करते हैं. द स्टार आर वेरी बिग बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस लाइक द सन. जो तारे होते हैं ये बहुत बड़ी बड़ी बॉल होती हैं जिनके अंदर गैसेस होती हैं, वो चल रही होती हैं. गैस जलने की वजह से वो शाइन करते हैं जैसे कि सन. क्योंकि सन क्या है हमारा? सन भी एक शाइनिंग बॉल है जो कि एक आग का एक गोला है. सम स्टार आर ब्राइटर देन अदर स्टार. कुछ तारे ऐसे होते हैं जो सभी और दूसरे तारों के मुकाबले ज्यादा चमकते हैं. ऑल स्टार आर नॉट ऑफ द सेम साइज. और जितने भी सारे तारे होते हैं वो सभी एक साइज के नहीं होते. अब हम पहले बात करते हैं सन की. वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ. हम सभी पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं. द सन इज ऑल्सो ए स्टार नियरर टू अवर अर्थ. सन जो है हमारी पृथ्वी के सबसे करीबी एक ग्रह है, एक तारा है. इट इज 1 मिलियन टाइम बिगर देन द अर्थ. और ये हमारी पृथ्वी से लगभग 1 मिलियन टाइम बड़ा है. इट इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अवर अर्थ. और ये हमारी पृथ्वी से करीब 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, तो इसलिए ये हमसे छोटे दिखाई देता है. लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन रीच ऑन द अर्थ. और इतनी दूर होने के बाद भी हमारी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश और सूर्य की गर्मी पहुंच पाती है, और इसी को ही हम सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश कहते हैं. अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल. The sun has 8 planet moving around in it their separate orbit. हमारा जो सूर्य है उसके 8 ग्रह हैं जो कि अपने अलग अलग ऑर्बिट पे अलग अलग तरीके से सूर्य के चक्कर काटते हैं. The path that each planet travel on around the sun is called its orbit. वो रास्ता जिसके ऊपर हर एक प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ ट्रैवल करता है उसको ऑर्बिट कहते हैं. Each planet also spin on an invisible axis like a top and also move around the sun. हर एक ग्रह का अपना खुद का एक स्पिन होता है, अपने तरीके से घूमता है. एक इनविजिबल एक्सिस होता है बिल्कुल टॉप पे, ठीक है. और ये क्या होता है? सन के चारों तरफ भी मूव करता है. अपनी धुरी पर घूमते हुए भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ग्रह. द पिक्चर शो द 8 प्लैनेट. और ये जो पिक्चर है आपको ये दिखा रही है कि हमारे जो 8 ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. द प्लैनेट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन. जो मरकरी जो प्लैनेट है ये सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है. और ये जो प्लैनेट है इनका अपना अलग अलग साइज है जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है. आप देख सकते हैं सोलर सिस्टम की पिक्चर है. ये सन जो है सबसे बड़ा प्लैनेट है ये, और ये और बाकी जो है ये लास्ट तक है, ये 8 हैं कंप्लीट. और हमारा अर्थ जो है ये 3rd नंबर पर आता है. प्लैनेट वीनस इज नियरली द सेम साइज टू द अर्थ. और जो वीनस है, वीनस और अर्थ का साइज जो है लगभग सेम साइज है, तो इसको हम अर्थ का जुड़वा भी बोल देते हैं, ट्विन बोल देते हैं. इट इज ऑल्सो द ब्राइटेस्ट प्लैनेट. ये भी एक ब्राइटेस्ट चमकने वाला एक ग्रह है. द प्लैनेट जुपिटर एंड सैटर्न हैज रिंग्स अराउंड देम. और जो सैटर्न है और साथ में जो जुपिटर है इनकी खुद की अपनी रिंग्स हैं चारों तरफ. आप देख सकते हैं ये सैटर्न है, ठीक है, इनकी अपनी खुद की रिंग्स हैं. सम ऑफ द प्लैनेट हैव सैटेलाइट कॉल्ड मून्स मूविंग अराउंड दैम. और कुछ प्लैनेट आते हैं ऐसे हैं जिनकी खुद की अपनी सैटेलाइट है जिनको हम मून्स कहते हैं, जो कि उनके चारों तरफ घूमते हैं. आवर अर्थ हैज ओनली 1 मून गोइंग अराउंड इट. और हमारी अर्थ का केवल एक मून है जो कि अर्थ के चारों तरफ घूमता है. द सन, द 8 प्लैनेट एंड देयर मून टुगेदर आर कॉल्ड द सोलर सिस्टम और फैमिली ऑफ द सन. जो हमारा सूर्य हो गया, ये 8 ग्रह हो गए और उनके मून हो गए, साथ में इन सभी को मिलकर हम सौर मंडल कहते हैं, यानी कि सन की फैमिली भी हम कह सकते हैं.
अब हम बात करते हैं वॉचिंग द प्लैनेट एट नाइट। स्टार ट्विंकल बट द प्लैनेट्स डू नॉट। स्टार तारे जो होते हैं वो तो चमकते हैं, लेकिन जो ग्रह होते हैं वो नहीं चमकते। दे ओनली शाइन, वो सिर्फ और सिर्फ शाइन करते हैं। वीनस जो है ये सबसे चमकने वाला ऑब्जेक्ट है रात के समय में चांद के अलावा। चांद के अलावा वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो ज्यादा चमकता है। इट कैन बी सीन शॉर्ट बिफोर सनराइज इन द ईस्ट एंड शॉर्ट आफ्टर सनसेट इन द वेस्ट। ये दिखाई दे सकता है छोटे उसके लिए, मतलब थोड़े कम टाइम पीरियड के लिए। एक तो सनराइज सूर्य उगने से पहले ईस्ट की डायरेक्शन में दिखाई देगा, और सूरज जब सेट होगा यानी कि जब सूरज छिपेगा तो वेस्ट की डायरेक्शन में आपको वीनस दिख जाएगा। मरकरी इज ऑल्सो फेयरली ब्राइट। मरकरी जो है ये भी सबसे ज्यादा चमकता है। इट कैन बी सीन जस्ट बिफोर सनराइज इन द ईस्ट एंड जस्ट आफ्टर सनसेट इन द वेस्ट। ये भी आपको दिखाई दे सकता है सनराइज से पहले ईस्ट की डायरेक्शन में और सनसेट के बाद वेस्ट की डायरेक्शन में। अब हम बात करते हैं अवर अर्थ, हमारी पृथ्वी। अवर अर्थ इज राउंड लाइक ऑल द अदर प्लैनेट। हमारी अर्थ जो है, अर्थ प्लैनेट है, वो भी और ग्रहों के जैसे गोल ही है शेप में। इसके भी 2 पोल्स होते हैं। इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स एट एन लाइक एन ऑरेंज। और ये अपने जो ऊपर से, मतलब इनके जो पोल्स है ना, अर्थ के जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये ऊपर से फ्लैट पाई जाती है। जैसे ऑरेंज देखा है आपने, ऑरेंज ऊपर से नीचे से फ्लैट होता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही। स्टैंडिंग ऑन द अर्थ सरफेस what we can see is very small part of the big earth ball। और जब हम अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़े होंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? बड़ी सी अर्थ का बस हमें ये दिखाई देगा कि एक बॉल जैसी दिखाई देगी, छोटी सी। सो इट अपीयर फ्लैट टू अस लाइक अ बिग बॉल अपीयर फ्लैट टू एन एंट। तो ये हमें बिल्कुल फ्लैट दिखाई देगी, बिल्कुल एक बड़ी सी बॉल के जैसे, और ये बिल्कुल फ्लैट दिखाई देगी एक आंट के लिए भी। इन द फोटोग्राफ्स ऑफ अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस इट अपीयर टू बी ब्लू इन कलर विद ए फ्यू पैचेस ऑफ ब्राउन। और जब हमारी अर्थ का ऊपर स्पेस में से, अंतरिक्ष में से फोटो लिया गया तो ये देखा गया कि एक तो ब्लू कलर में है जिसके ऊपर ब्राउन कलर के कुछ धब्बे भी पाए गए हैं। इट इज बिकॉज द सरफेस ऑफ अर्थ इज मोस्टली कवर्ड बाय वाटर। वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारी अर्थ का जो मोस्टली सरफेस है वो पानी से ढका हुआ है, इसलिए ब्लू दिखाई देता है। अर्थ इज मोस्टली कवर्ड बाय वाटर एंड ओनली पार्टली बाय लैंड। पूरी जो अर्थ है आप देख सकते हैं ये पानी से ढकी हुई है, बस कुछ ही हिस्सा है जो कि किसमें कवर है? लैंड से कवर है। आगे देखें, द अर्थ इज सराउंड एन एनवलप ऑफ एयर, दिस इज कॉल्ड इट्स एटमॉस्फेयर। और हमारी जो अर्थ है चारों तरफ एक हवा के एक लिफाफे में कैद है जिसको हम एटमॉस्फेयर कह देते हैं। द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस। जो हमारा वातावरण है वो किससे बना है? बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों से मिलकर बना है। द प्लेस बियॉन्ड दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड स्पेस। और जितना भी सारा स्पेस होता है इस एटमॉस्फेयर के बाहर, वो सारा क्या कहलाता है? हमारा ब्रह्मांड यानी कि स्पेस कहलाता है। अब बात करते हैं डे एंड नाइट। द सन शाइन ऑल द टाइम बट ओनली हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन एट ए टाइम। जो हमारा सन होता है ये दिन के समय में चमकता है, लेकिन हमारी अर्थ का जो सिर्फ आधा हिस्सा जो है वो सन को फेस करता है सिर्फ दिन के समय में। दिस हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस हैज डे। और आधे हिस्से में उस समय क्या कहलाएगा? दिन कहलाएगा। और बाकी के बचे हुए हिस्से में नाइट होगी। अब जैसे अर्थ हमारी अपनी स्पिन पे घूमेगी, अपनी स्पिन पे ही वापस से रोटेट करेगी, तो क्या होगा? ये डे वाला जो हिस्सा होगा यहाँ पे नाइट आ जाएगी और नाइट वाले हिस्से में डे आ जाएगा। ठीक है। और अर्थ जो है ये अपना रोटेशन करती है अपनी एक्सिस के ऊपर ही, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। अब हम बात करते हैं द मून। द मून इज द अर्थ क्लोजेस्ट नेबर। जो मून है, चंद्रमा है, हमारी पृथ्वी का सबसे करीबी पड़ोसी है। इट इज द लार्जेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन इन द नाइट स्काई। ये सबसे बड़ा और चमकने वाला एक ऐसी चीज है जो कि रात के समय में दिखाई देता है। द मून मूव अराउंड द अर्थ एंड ट्रेवल विद द अर्थ ऑन इट्स जर्नी अराउंड द सन। जो मून है हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ट्रैवल करता है, अपनी यात्रा पूरी करता है। ठीक है। और कहाँ पे? सन के चारों तरफ भी चक्कर लगाता है। द मून डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन। जो चंद्रमा है उसका खुद का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो सिर्फ सूर्य का ही प्रकाश है जो कि मून में दिखाई देता है, जिसकी वजह से चंद्रमा चमकता है थोड़ा बहुत। सिंस इट सीम टू कम फ्रॉम द मून इट इज कॉल्ड मून लाइट। और जो भी प्रकाश हमें चंद्रमा से मिलता है उसको हम मून लाइट कह देते हैं। द मून हैज रॉकी माउंटेन्स एंड सैंड कवर्ड प्लेन्स। इट इज डॉटेड विद ह्यूज डिचेस कॉल्ड क्रेटर्स। जो मून है उसमें बहुत सारे
चट्टान वाले ऐसे बहुत सारे पहाड़ पाए जाएंगे, और मतलब रेत से ढके हुए बहुत सारे मैदान पाए जाएंगे, और जिसमें बहुत सारे डिचेस भी पाए जाएंगे, बड़े बड़े गड्ढे पाए जाएंगे जिनको हम क्रेटर्स कहते हैं। और मून पे ना ही कोई पानी है और ना ही कोई हवा है। द मून अपीयर टू चेंज इट्स शेप फ्रॉम डे टू डे। जो चंद्रमा है वो अपनी जो आकार है हर दिन बदलता रहता है, ये बढ़ता भी है और घटता भी है, ठीक है। ऑफ द लाइट पार्ट ऑफ द मून आर कॉल्ड फेसेस ऑफ मून। और ये जो इसके हिस्से होते हैं जिसकी वजह से अपना सारा वो चेंज करता है फेस, इनको हम क्या कहते हैं, फेसेस ऑफ मून कहते हैं। आप देख सकते हैं ये हाफ मून है, ठीक है, ये हमारा फुल मून है। इस तरीके से ये साइकिल इसकी चलती रहती है कंप्लीट। तो ये था हमारा लेसन। चलिए अब इस लेसन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ। हम सभी पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। द सन हैज 8 प्लैनेट मूविंग अराउंड इन देयर सेपरेट ऑर्बिट। अर्थ के करीबन 8 ग्रह हैं जो कि अपने अलग अलग ऑर्बिट पे अपनी अपनी धुरी पे घूमते हैं। वीनस इज नियरली द सेम इन साइज टू द अर्थ। जो वीनस है, शुक्र ग्रह है, ठीक है, ये सेम साइज का होता है, बिल्कुल अर्थ से बिल्कुल सेम सेम होता है, जिसको ट्विन भी बोलते हैं। द मून अपीयर टू चेंज इट्स शेप फ्रॉम डे टू डे। देखिए जो मून है वो हर दिन प्रतिदिन अपना जो आकार है वो बदलता रहता है। तो ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।